हेलो। वेलकम टू द टारगेट एस्टेट। तो ये सिर्फ एस्टेट के लिए ही नहीं है, बल्कि बीपीसी के लिए है। बीपीसी के लिए भी है। और बशर्ते ज़्यादातर यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की क्वेश्चन देखने को मिलेगी आपको, जिसमें हम बीपीसी का कंप्यूटर साइंस जो कि प्रीवियस ईयर हो चुका है 2023 में, तो उसका हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग। और इतना ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ऐसा नहीं कि सिर्फ बीपीएससी के लिए है। अगर आप एसटेट की भी तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन फायदेमंद है, क्योंकि अप्रॉक्स बहुत सा सिलेबस टॉपिक ऐसा है जो कि बीपीएससी और एसटेट दोनों मैच करती है। तो अगर आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की, तो एसटेट के लिए भी वीडियो फायदेमंद है और बीपीएससी ट्री के लिए भी। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ए टेक्निक दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन। कहता है इनमें से कौन सा जो है ना तकनीकी कंप्यूटर संचार के लिए शुरुआत को चिन्हित करती है। ऑप्शन हमारा यूजर इन्वायरमेंट, बैच इन्वायरमेंट, टाइम शेयरिंग, मोर देन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर है हमारा सी होगा। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच अगर आपको किसी प्रकार की क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर दें। नेक्स्ट वीडियो जब लेके आएंगे हम तो उसमें हम आपका प्रॉब्लम है ओके हम सोल्व कर देंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लैंग्वेज इज बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर कोड। तो स्ट्रक्चर कोड राइटिंग के लिए हमारा जो मेन रूप से है सोर्स कोड, राइटिंग सोर्स कोड के लिए लैंग्वेज हमारा पास्कल है। ओके, इसका राइट आंसर हमारा पास्कल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विच लैंग्वेज डज ए ब्राउजर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब के लिए मुझे चाहिए HTML। नो मशीन कोड, नो असेंबली लैंग्वेज, नो C++, क्या चाहिए? HTML। तो हमारा राइट आंसर हमारा HTML हो सकता था अगर HTML रहता तो। यहाँ पर राइट आंसर हमारा नन ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर कंपाइलर। कंपाइलर के लिए सही स्टेटमेंट क्या है? द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज सोर्स प्रोग्राम। बहुत अच्छा, ये हमारा एग्जाम्पल है, आंसर है। नेक्स्ट, इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड। ये भी हमारा आंसर हो सकती है, ये ट्रांसलेट करती है। द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर ये ऑब्जेक्ट कोड। ये भी हमारा सही आंसर, तो इसका हमारा राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है ना, इसका जो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। कहता है इट यूज टू शिफ्ट प्रोसेस सो दे आर कंटिन्यूअस एंड ऑल फ्री मेमोरी इज वन ब्लॉक। इसका ऑप्शन हमारा है फ्रेगमेंटेशन, कैम्पैक्शन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा बी। ठीक है ना, कैम्पैक्शन होता है। इसका ज़्यादातर प्रयोग प्रक्रियाओं को स्थानांतरित करने में किया जाता है। ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वैलिड वेरिएबल नेम इज मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वेरिएबल नेम याद रखिएगा, स्टार्टिंग कभी भी नंबर नहीं हो सकती है, ये हमारा राइट आंसर होगी। याद रखिएगा जब नॉट वाली क्वेश्चन उसको अच्छी से पढ़ेंगे हम लोग। नॉट क्वेश्चन है उसको, अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम है तो क्वेश्चन को पर उस पहले नॉट को मार्क कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नोट को पढ़ने में जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, नोट को ध्यान नहीं देते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंडरी मेमोरी इज द लॉन्ग टर्म स्टोर फॉर प्रोग्राम्स एंड डेटा while मेन मेमोरी होल्ड्स प्रोग्राम्स एंड डेटा करंटली इन यूज। ठीक है, यूज व्हाट काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज दिस। इसका जो हमारा राइट आंसर जो हमारा होगा, इसका जो राइट आंसर हमारा होगा फिजिकल। ऑप्शन हमारा है लॉजिकल है, स्ट्रक्चर है और मोर ऑफ द। इसका हमारा राइट आंसर फिजिकल होगा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर फिजिकल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, समझ में कठिनाई हो रही है तो आप कमेंट कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन उसका हम आपको डीपली में समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि अगर सभी क्वेश्चन को डीपली में समझाने लेंगे तो वीडियो बहुत लंबी चल जाएगी। ठीक है ना, और क्वेश्चन ही आप लोगों को बहुत देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए सेमी कॉलन इज नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट व्हाट मैसेज विल बी डिस्प्लेड बाय C++। जब C++ में सेमी कोलन को यूज नहीं करते तो हमारा क्या होगा? ईरर इन स्टेटमेंट। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हमारा होगा ईरर इन स्टेटमेंट।
एरर इन स्टेटमेंट, सेमी कॉलन मिसिंग, स्टेटमेंट मिसिंग, सॉरी सॉरी, इसका राइट आंसर हमारा होगा नॉन ऑफ द एबव। ठीक है ना, इसका राइट आंसर नॉन ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर नॉन ऑफ द होगा, एरर स्टेटमेंट नहीं होगा, और ना हमारा स्टेटमेंट मिसिंग होगा, ना ही सेमी कॉलन मिसिंग होगा। ये हमारा क्या होगा, नॉन ऑफ द एबव होगा जा, ठीक है ना। इसको तो समझ सकते हैं। अगर हम सी प्लस प्लस में कोड ब्लॉक के अंत में सेमी कॉलन का उपयोग नहीं करते हैं, तो सी प्लस प्लस द्वारा क्या करता है, वह कोई भी स्टेटमेंट प्रदर्शित नहीं कराता, ठीक है ना। या त्रुटि हो सकती है और कोड कंपाइल नहीं हो सकता है। हमारा नन ऑफ द एबव हमारा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A set of libraries that provides programmatically access to some kind of graphics 2D function is। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन हमारा है ग्राफिक्स पैकेज, फॉर्मेटिंग पैकेज, एनिमेशन पैकेज, मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ग्राफिक्स पैकेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच शॉर्टकट की यूज टू कंपाइल एंड रन। कंपाइल एंड रन के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, कौन सा प्रोग्राम में, तो सी प्लस प्रोग्राम में। याद रखिए, हम कंट्रोल F9 का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस F9। ठीक है, CTRL प्लस F9 का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। How does the control unit generate the control other units? What does the control unit करता है और generate to the other कंट्रोल यूनिट। इसका राइट आंसर हमारा होगा टाइमिंग सिग्नल। टाइमिंग सिग्नल हमारा क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following यूजर डिफाइंड हेडर फाइल एक्सटेंशन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में यूजर डिफाइंड हेडर फाइल AG हमारा नहीं, CPP नहीं, हमारा एच होता है। कहने का अर्थ हुआ जैसे माई क्लास डॉट एच, फोनियो डॉट एच, मैथ डॉट एच, तो हमारा डॉट एच प्रयोग करते हैं ना, वही हमारा हुआ हेडर फाइल। यूजर डिफाइंड हेडर फाइल का एक्सटेंशन हमारा होता है, एच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक एम्प्लॉयड बाय द सीपीयूज। सीपीयू का मोस्ट एड्रेसिंग टेक्निक क्या है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, क्या इमीडिएट है, कि इनमें सभी है, तो इनमें से सभी होगा। इसका आंसर हमारा क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल हैपन इफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस स्टेटमेंट इस कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। इसको हम अगर हम रन करते हैं सी प्लस प्लस में, तो इसका क्या इनपुट आएगा, ठीक है, आउटपुट इसका क्या आएगा, ठीक है ना, क्या होगा। तो ऑप्शन है द प्रोग्राम इज नॉट सिमेट्रिकली करेक्ट, द प्रोग्राम इज नॉट सेट सिमेट्रिकली करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है द प्रोग्राम गिव्स ए कंपाइल टाइम एरर। नहीं, इसका राइट आंसर हमारा बी होगा, द प्रोग्राम इज कंपाइल एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। एक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन वेरियस डिवाइसेस are used to overcome the difference in data transfer speed। इसका ऑप्शन है मल्टीपल बसेस, बफर बसेस, स्पीड इनहांसिंग सर्किट्स, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा बफर रजिस्टर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी यूज टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस। ऑप्शन है PCI बस, मल्टीपल बस, SI बस, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ए होगा, ठीक है ना, PCI बस होगा। PCI बस, PCI बस कहने का अर्थ हुआ पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड, पेरिफेरल कंपोनेंट और इंटरकनेक्टेड बस। ठीक, इन मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। इन मेमोरी मैप इनपुट आउटपुट में क्या होता है, बात करेंगे। ऑप्शन इसका है द इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड द मेन शेयर द सेम एड्रेस स्पेस। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैव ए सेपरेट एड्रेस स्पेस। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस हैव एन एसोसिएटेड एड्रेस स्पेस। इसका राइट आंसर हमारा होगा ए होगा, द हमारा द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड द मेमोरी शेयर द सेम एड्रेस स्पेस। ओके, इसका राइट आंसर हमारा ये होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से PDF जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों का ये 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था PPC के द्वारा, कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन, उसी का सोल्यूशन हो रहा है अभी। और इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे।
और अगर आपका बस सपोर्ट चाहिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही तो कृपया कर लाइक कर दें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट हर एक वीडियो का मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। What is the addressing called that is used in an instruction of the form add xy? ऑप्शन है इसका इनडायरेक्ट, इसका रॉन्ग आंसर। इनडायरेक्ट इंडेक्स भी गलती हमारा है। ये हम इसका एब्सोल्यूट होगा। एब्सोल्यूट जो हमारा है इसका राइट आंसर है। ये एक तरह से इसका एक तरह के एड्रेसिंग मोड है। एब्सोल्यूट क्या एक तरह से एड्रेसिंग मोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन एरे इन सी प्लस प्लस में एरो को डिक्लेयर करते हैं, ये हमारा राइट ऑप्शन सी है। इंट एरे ये 10 हमारा जो है ये लिखना इस प्रकार का सही हमारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसक्यूएल व्यूज आर आल्सो, एसक्यूएल को हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखेंगे वर्चुअल कम टेबल, वर्चुअल टेबल के नाम से भी हम जानते हैं एसक्यूएल व्यूज को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी प्राइमरी की कैन बी देयर इन टेबल? एक टेबल में कितने प्राइमरी की हो सकते हैं? तो याद रखिएगा ओनली वन, केवल एक प्राइमरी की हो सकते हैं, वो हमारा क्या होता है? यूनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग सी प्लस प्लस कोड? ये जो कोड दिया हुआ है इसको अगर हम सी प्लस प्लस कोड में रन करवाते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा? याद रखिएगा आउटपुट इसका ईरर आएगा। इसका आउटपुट क्या होगा? ईरर आएगा। आप इसका एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। इसका जो आंसर हमारा है ईरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is not constant in SQL? SQL नॉट constant, इसमें से कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा यूनियन। यूनियन इसका राइट आंसर होगा, नॉट constant। नेक्स्ट क्वेश्चन है। Which of the following is not a valid aggregate function? यहाँ पर बात आ गई एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन याद रखिएगा सम होता है। एग्रीगेट फंक्शन सम होता है, मीन होता है, मीन होता है, मैक्स होता है और काउंट होता है। इसका राइट आंसर नॉट वैलिड कहता है। यहाँ पे नॉट वैलिड में कहने का अर्थ हुआ कंप्यूट, कंप्यूट हमारा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। और एवरेज भी एक तरह से यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन में एवरेज भी आता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता हैं, चार्ल्स बेबेज हैं। इफ बी if we have not specified ascending or descending after the SQL order wise, तो अगर हम ऑर्डर वाइज क्लॉज में अगर हम असेंडिंग डिसेंडिंग डिफाइन नहीं करते, स्पेसिफाइड नहीं करते हैं, तो डिफॉल्ट हमारा क्या रहता है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर डिफॉल्ट में रहता है, ये ध्यान देना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इन IA32 आर्किटेक्चर along with the general flags which of the following conditional flag is provided? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा डी होगा, ये सभी हो जाएगा। याद रखेगा फ्लैग में हो जो हमारा होता है जीरो फ्लैग होता है, कैरी फ्लैग होता है, ट्रैप फ्लैग होता है, इंटरप्ट फ्लैग होता है और ओवरफ्लो फ्लैग होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट द हैविंग क्लॉज? हैविंग क्लॉज के बारे में कौन सा इस कथन इसमें सही है? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। सिमिलर टू वेयर क्लॉज बट इज यूज्ड फॉर कॉलम्स रेदर देन ग्रुप्स, ये गलत है। नेक्स्ट, सिमिलर टू वेयर क्लॉज बट इट इज यूज्ड फॉर रो रेदर देन कॉलम, ये भी गलत है। सिमिलर टू वेयर क्लॉज, ये सिमिलर टू वेयर क्लॉज है क्लॉज बट इज यूज्ड टू ग्रुप रेदर देन रोज, ये हमारा राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस मेथड ऑफ एक्सेसिंग द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाई रिपीटेडली चेकिंग द स्टेटस फ्लैग इज? इसका जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट आउटपुट, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट मैप्ड और इनपुट आउटपुट मैप्ड, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट आउटपुट है हमारा, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लाउज, कौन सा क्लाउज क्रिएट्स टेम्पोररी रिलेशन फॉर द क्यूरी ऑन विच इट इज डिफाइंड? कौन सा क्लाउज का यूज करते हैं? तो याद रखिएगा इसमें हम विथ क्लाउज का यूज करते हैं। कौन सा क्लाउज? विथ क्लाउज का। द स्क्वेयर स्टेटमेंट, स्क्वेयर स्टेटमेंट जो दिया हुआ है सेलेक्ट राउंड करके, राउंड राउंड कहने का अर्थ हुआ जैसे 2.3 है, 2.3 है, इसका राउंड कहने का अर्थ हुआ राउंड कितना आएगा? 2 आएगा।
इस प्रकार इसका राउंड कहने करते हो तो हमारा 70 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैट्रिक्स कंटेन्स m रो एंड n कॉलम, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्पार्स में। स्पार्स मैट्रिक्स कब होगा? जब टोटल नंबर ऑफ जीरो बड़ा होगा m इंटू एन बाई टू। ये राइट आंसर हमारा ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कमांड makes that updates performed by the transaction per permanent in the database। तो डेटाबेस का हमारा ये हमारा आंसर कमिट होगा। ठीक है, इसका आंसर कमिट होगा, याद रखिएगा। इसका आंसर हमारा कमिट। कमिट हमारा होता है कमांड ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है ना, इसके लिए कमांड ट्रांजेक्शन ये हमारा है कमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेसिक अप्रोच ऑफ द ज्वाइनिंग टेबल। ज्वाइनिंग टेबल इसका ये हमारा यूनियन ज्वाइन भी है, नेचुरल ज्वाइन है, सिक्योरिटी, ये सभी होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसमें और आता है लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन। ध्यान रखेंगे ज्वाइन के बारे में। What is the time complexity of an infix to postfix conversion algorithm? Infix infix to postfix ये हमारा कहलाता है ऑर्डर ऑफ एन। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। इसका इसका जो राइट आंसर हमारा होगा जाकर के ऑर्डर ऑफ एन, यानी कि नंबर बी आंसर हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is the advantage of the array data structure? Elements of mixed data types can be stored. Easier to access the element in the array. Index of the first element start from one. More of the above. इसका जो राइट आंसर हमारा होगा बी होगा। ठीक है, easier to access the element in the array in an array। Next question. Which data structure is mainly used for implementing the recursive algorithm का मेन रूप से डाटा स्ट्रक्चर कौन सा है? स्टैक होगा हमारा। ठीक है, इसका आंसर राइट आंसर स्टैक होगा। भाट इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन। इस जो हमारा दिया हुआ एक्सप्रेशन इसका हमें चेंज करना इनफिक्स एक्सप्रेशन में, पोस्टफिक्स में। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ए होगा। ये हम लेंगे इनपुट का लेंगे, ये हम इस प्रकार से इनपुट कर लेंगे और नेक्स्ट हम लेंगे आउटपुट का, इसमें से यहाँ पर इनपुट कर देंगे और यहाँ पर आउटपुट का लेंगे और यहाँ पर ऑपरेटर के लिए लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हम ऑपरेटर के लिए लेंगे। इस प्रकार आप लोग ट्राई करिएगा बनाने का। अगर नहीं बन पाती तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे। ओके, राइट आंसर हमारा इसका ये होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू। कौन सी इसमें टाइप है क्यू? तो लीनियर क्यू हमारा टाइप क्यू है, सर्कुलर क्यू भी है, डबल एंडेड क्यू भी है। तो ये हमारा सभी है जो क्यू का टाइप है। एक और आता है जिसको बोलते हैं पायरेटी क्यू। ठीक है ना, पायरेटी क्यू हमारा एक आता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The necessary condition to be checked before deletion from the queue is। इसका राइट आंसर हमारा होगा जाकर के 40 नंबर। ऑप्शन है ओवरफ्लो और अंडरफ्लो, रियल वैल्यू और क्या हमारा ऑप्शन है? इनमें से सभी और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा बी होगा, अंडरफ्लो। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और नेक्स्ट वीडियो में हम 41 से 80 तक टोटल, क्योंकि 80 क्वेश्चन पूछी गई थी बीपीएससी में, तो अभी हमने 40 क्वेश्चन करा दी है। और नेक्स्ट हम 40 क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में हम, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी भी फिर देखने में प्रॉब्लम होती है, तो कम कम का ही 40 को ही वीडियो हम बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।